Hello friends, welcome to Agricultural Academy. So in this lecture we are going to analyze the PYQs of extension education or we can say agriculture extension. ठीक है, दिस इज़ द पेपर 1 हमने स्टार्ट किया. वैसे कुछ वीडियोस पेपर 2 की पहले ही मैंने डाली हुई है. यू कैन वॉच दीज लेक्चर्स. ठीक है, सो इसमें हम एनालाइज करेंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को. दैट इज़ द पेपर 1. ओके, so as you can see these are the lines from the syllabus. सबसे पहले है 55, that is the agriculture extension, इसकी importance and the role. Then we have method of evaluation of extension program. किसी भी extension program को evaluate कैसे करते हैं, उसके methods क्या क्या होते हैं. ठीक है, उसके बाद we have this socio-economic survey and status of big, small and marginal farmers and also landless agricultural laborers. ठीक है, उसके बाद वी हैव दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफ एक्सटेंशन वर्कर्स एंड वी हैव द रोल ऑफ KVKs इन डिसमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़. एंड द लास्ट वन वी हैव NGOs और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की अप्रोच क्या होती है रूरल डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, अप्रोचेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड NGOs फॉर द रूरल डेवलपमेंट. ओके, सो दीज आर द syllabus line or we can say this is the syllabus. So this is the trends. Let us see the trends. So as you can see, this is the blue one is the for the UPSC CSE and the orange one is for the IFOS. ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो 2024 में सो वी हैव 30 मार्क्स का इसमें आया है. इसमें आई गेस इट इज़ 18 पॉइंट समथिंग. सो यहाँ पे आई गेस इसका मैंने पेपर एनालाइज नहीं किया. ठीक है, सो दिस इज़ फॉर द 50 मार्क्स. यहाँ पे देखेंगे तो 40 मार्क्स, यहाँ पे हमारे पास 60 मार्क्स आ रहे हैं तो 50 मार्क्स. सो जब मैंने इसका 2012 से लेके 2024 तक तो इसका 13 साल का जो एनालिसिस किया इसमें इट कम्स अराउंड 30.03 एवरेज. ठीक है, सो दिस इज़ द एवरेज और ये एज यू कैन सी दिस इज़ द हाईएस्ट मार्क्स 60 और लोएस्ट मार्क्स अगर आप देखें तो एवरेज इसका क्या बन रहा है 40s में. दैट इज़ द 39.5 और वी कैन से 39 और 40. ठीक है, और अगर हम फॉरेस्ट सर्विस का देखें तो इसका मैंने 10 साल का ही लिया है क्योंकि ये मैंने कुछ देखे और ये इसका पेपर यहाँ पे मैंने लिया नहीं इसका. ठीक है, सो दिस इज़ द 10. अगर हम 10 ईयर का ही देखें तो इसमें 31 के करीब बनता है. ठीक है, तो हम क्या लेके चलेंगे कि हमारे पास 40 मार्क्स का एवरेज ऑन एन एवरेज UPSC CSE में आता है. तो कहीं ज़्यादा भी आता है कहीं कम भी आता है, बट 40 मार्क्स भी हमारे पास इसके आते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे पहले 55 वाला. ठीक है, तो 55 वाला जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें दीज आर द PYQs. अब यहाँ पे क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल टूल्स बताओ और मेथड्स बताओ जो कि यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में. 5 स्टेप्स बताओ. ठीक है, इनमें इस बार साइंटिस्ट भी पूछे हैं एज पर द लीगन्स सॉरी वी कैन से जो नई थ्योरीज दी है और वी कैन से स्टेप्स दिए जिन्होंने रिसर्च की है. तो वैसे तो ये हमारे पास हमारे जो नोट्स होते हैं दैट इज़ द जो तमिलनाडु यूनिवर्सिटी के या NG राव यूनिवर्सिटी के उसमें ये गिवन दिया होता है. ठीक है, मतलब एज पर दिस ये 5 स्टेप्स पहले भी थे तो ये हमारे सिलेबस में ऐसे भी होते हैं. ठीक है, और ये यहाँ पूछिए अप्रोचेज़ क्या है एक्सटेंशन की, हम कौन कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं. और रिसेंट टाइम में हमने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब का कॉन्सेप्ट जो इमर्ज हो रहा है उसके बारे में बताओ. ठीक है, उसके बाद रूल्स बताओ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो उनका किस में एक्सटेंशन सर्विस क्वालिटी एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइड करने में. इसी तरीके से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं. कुछ क्वेश्चंस हमारे पास रिपीट भी हुए हैं जैसे कि रोल अगर देखें एक्सटेंशन एजुकेशन का उसके बाद डिफरेंस पूछा है फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल में. ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशन दैट इज़ द इनफॉर्मल एंड दिस इज़ द फॉर्मल में पूछा है. और इम्पोर्टेंस पूछी है किसकी एक्सटेंशन एग्रीकल्चर और वी कैन से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में. ठीक है, तो जब मैंने इसका एनालिसिस देखा तो मैंने क्या पाया कि सबसे पहले जो एक्सटेंशन एजुकेशन है इसकी इंपॉर्टेंस पूछी जाती है. अब इसकी इंपॉर्टेंस इन कंटेक्स्ट टू द स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स भी पूछी गई है. ठीक है, कहीं कहीं पे सीधा आपके पास डायरेक्ट पूछा हुआ है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और वी कैन से एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में बताओ और इसकी इंपॉर्टेंस बताओ. कहीं कहीं पे इसका स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में पूछा हुआ है किस लिए स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स. ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें सिलेबस में तो हमारे पास स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स हमारे पास मेंशन है. ठीक है, तो इसका कुछ पार्ट इसका उठा लिया और उसका इसके कंटेक्स्ट में पूछ लिया. अब कुछ KVK का उठा लिया उसका टेक्नोलॉजी डिसमिनेशन में भी पूछ लिया या उसका रोल पूछ लिया एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में या उसका रोल पूछ लिया किस में रूरल डेवलपमेंट. सो इस तरीके की क्रॉस कम्बिनेशन से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे पास. ठीक है,
ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो वी हैव दिस 56, इसमें हमारे पास मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम, ठीक है। तो जब मैंने इसके क्वेश्चंस को एनालाइज किया तो इसमें सिर्फ इस वाले सेक्शन में सिर्फ जो इवैल्यूएशन का पार्ट है वही मैंने क्वेश्चंस रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखा मैंने, इसका एक फ्रेमवर्क अगर बनाया जाए तो इसमें हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन प्रोग्राम्स आते हैं पहले, ठीक है। फिर एक्सटेंशन प्रोग्राम्स की हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन में भी हमारे पास सिलेबस में है मेथड ऑफ इवैल्यूएशंस, ठीक है। मतलब हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर इवैल्यूएटिंग एन एक्सटेंशन प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर आप इसका देखें कि एक्सटेंशन पहले तो जो प्रोग्राम चलाने से पहले हमको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोग्राम बनाने के लिए हमको प्रोग्राम की प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज़ द एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए हमारे पास, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग किन किन प्रिंसिपल्स पे बेस है, तो उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव, इसमें कौन कौन से स्टेप्स और वी कैन से प्रोसेस, कौन कौन सा स्टेप्स और कौन कौन से प्रोसेस फॉलो किया जाता है वाइल प्लानिंग एन एक्सटेंशन प्रोग्राम, ठीक है। वो चीज़ें हमसे पूछी जाती है। उसके बाद जब हमने एक्सटेंशन प्रोग्राम बना लिया, चला लिया, फिर हम उसकी इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया, इसमें इवैल्यूएशन की डेफिनेशन पूछी गई। उसके बाद टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पूछा गया, ठीक है। और उसके बाद सिमिलर इसमें जैसे स्टेप्स पूछे गए वैसे ही इसमें भी स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन की, पहला कौन सा स्टेप, दूसरा कौन सा स्टेप, तीसरा कौन सा स्टेप, ठीक है। स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन पूछा गया। और वी कैन से प्रोसेस और स्टेप्स दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि दिस हमने ऐसे भी पहले पढ़ा हुआ है कि एक्सटेंशन एजुकेशन इट टेक्स प्लेस एज अ प्रोसेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि स्टेप्स और प्रोसेस अगर पूछा जाए तो हमारे पास सिमिलर चीज़ हमको लिखनी होती है। उसके बाद हमने देखा कि मेथड्स क्या क्या होते हैं, मेथड्स क्या क्या होते हैं हमको इवैल्यूएट करने के लिए एक्सटेंशन प्रोग्राम को, ठीक है। और टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन और मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन दे आर डिफरेंट थिंग्स। टाइप्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी कैन क्लासीफाई हमारी एक्सटेंशन अप्रोचेस को, ठीक है, इवैल्यूएशन की अप्रोच को, ठीक है। एंड मेथड्स कि हमारे पास कौन कौन से अलग अलग मेथड्स हम यूज़ करते हैं हमारे एक्सटेंशन प्रोग्राम को इवैल्यूएट करने के लिए। ऑल राइट, अब नेक्स्ट वाला जो है दैट इज़ नोट्स नंबर 57, दैट इज़ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। और उसके बाद हम स्टेटस देखेंगे बिग, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, लैंडलेस लेबर का, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस, ये हम देखेंगे इसको, इन क्वेश्चंस, ये दीज आर वेरी ओल्ड क्वेश्चंस, दीज आर द न्यू क्वेश्चंस, ठीक है, 2010 के बाद वाले, ये उससे भी पुराने क्वेश्चन, ठीक है। जब मैंने इनका एनालिसिस किया तो मैंने क्या पाया कि स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स के ही बारे में पूछ रहे हैं। सबसे पहले उनकी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स क्या होते हैं। और लैंडलेस लेबर, ये जो है एग्रीकल्चरल लेबर, मेजर पोर्शन इसका है, मतलब इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि कॉन्सेप्ट पूछा और डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन पूछी गई है उनकी, वो 2 बार पूछी हुई है, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग मेथड्स जो इनको हम दैट आर सूटेबल फॉर देम, कि हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनके मेथड्स कौन कौन से, ठीक है। ये वाले पोर्शन को हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नोट्स नंबर 58 है, लेट मी शो यू, नोट्स नंबर 58 के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें ट्रेनिंग मेथड है हमारे पास। वैसे तो ये एक्सटेंशन वर्कर्स के लिए, लेकिन हमारे पास फार्मर्स को भी हम ट्रेन करते हैं, और बड़े सारे टीचिंग मेथड्स, तो सबको हमने इसी में ही हम उनको क्लासीफाई करेंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे हमने किया हुआ है, ठीक है, ओके। तो उसके बाद ट्रेनिंग मेथड उसके साथ हो गया। एंड वी हैव द, ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है, और इसको भी अगर हम देखें 2007 में भी और 1997 में भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है हुआ, इसी को कॉपी पेस्ट करके दिया हुआ वापस, इसीलिए हमारे पास PYQs दे बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। तो गिव अ लिस्ट ऑफ नॉन मॉनिटरी इनपुट्स एंड द लो इनपुट टेक्निक्स यूजफुल फॉर द फार्मर्स। अब ये कब की बात है, 1997 में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, और उसके एग्जैक्टली 10 साल बाद दैट इज़ द 2007 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये तो था इसका जो पोर्शन है, दैट इज़ कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, लैंडलेस लेबर, स्मॉल, बिग फार्मर, इनका स्टेटस। इससे पहले हमारे पास ये वाला टॉपिक जो है सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। अब इसमें सोशियो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, इसकी मेथडोलॉजी क्या होती है, हम कैसे सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करते हैं, और इसकी नीड, ज़रूरत क्या है इसकी, ये सब चीज़ें पूछी गई है, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है एक्सटेंशन का। मैं तो कहूँगा कि इट फॉर्म्स अबाउट हाफ ऑफ द एक्सटेंशन सिलेबस, जो है उसका हाफ पोर्शन यहीं से आता है। अगर आप ये भी देखें तो क्वेश्चंस भी इसमें बहुत, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी पोर्शन में से आए हुए हैं,
ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इसमें एक्सटेंशन प्रोग्राम्स को भी मैंने ऐड किया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी, सारा कुछ जो एक्सटेंशन वर्कर्स को हम ट्रेन करते हैं या जो भी हम एक्सटेंशन प्रोग्राम्स चलाते हैं उसको हमने इसी के अंडर रखा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ इसी के अंडर आती है, बाकी किसी के साथ ये मैच नहीं होती चीज़ें, तो हम इसी के साथ इसको क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो इसमें क्या, जैसे फॉर एग्जांपल 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है फार्मर्स फर्स्ट के फीचर्स बताओ। ठीक है, अब फार्मर्स फर्स्ट पता होना चाहिए हमको, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ द फार्म इनोवेशन रिसोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद ये पूछा है लैब टू लैंड प्रोग्राम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पूछा गया पीछे भी, अब अगर देख सको तो हम पीछे भी देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूछा है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछिए। फिर हमारे पास PRA है, दैट इज़ द पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल टेक्निक है, ये फार्मर्स को हम मतलब एक्सप्लेन अबाउट द PRA फॉर फार्मर्स नीड, इनकी नीड की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना था। उसके बाद यहाँ पे सीधा मेजर एक्सटेंशन प्रोग्राम्स पूछेंगे, और हमको ये पूछा गया कि हम कौन कौन से डिफरेंट मेजर्स ले सके जिससे हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं टेक्नोलॉजी डिसमिनेशन, मतलब टेक्नोलॉजी को फैलाने में, और फार्मर्स फील्ड पे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में। ठीक है, यहाँ पे क्लासीफाई और ब्रीफली हमको एक्सप्लेन करना डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स जो कि हम देते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ करियर, मतलब किस स्टेज पे करियर है किसी भी एक्सटेंशन प्रोफेशनल का, उस स्टेज के बेसिस पे उसको अलग अलग ट्रेनिंग्स हम देते हैं। मिड होती है, स्टार्टिंग होती है, बिफोर एंटरिंग द सर्विस होता है, फिर आफ्टर एंटरिंग द सर्विस, फिर प्रोबेशन दैट इज़, उसके बाद हमारे पास जब मिड करियर होता है उसमें होती है फिर कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम की ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जब इसको देखा तो यहाँ इस पे फंक्शन पूछे हुए हैं, की फंक्शन पूछे हैं समिति के, समिति मतलब स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो समिति की फंक्शन पूछे, इससे हमको पता चलता है कि जो एक्सटेंशन इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि KVK हो गया, समिति हो गया, आत्मा हो गया, इनके भी हमको फंक्शंस यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंडर, के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंडर इनका भी रोल होता है। फिर इनने बोला है कि डिस्क्राइब करो इम्प्लीकेशंस, किसकी स्ट्रॉन्ग लिंकेज अगर हो आत्मा एंड दिस KVK की, उसमें वो एक्सटेंशन सर्विस को कैसे स्ट्रेंथन करते हैं। ठीक है, और इसके बाद पूछा हुआ है एनालिस्ट करो और एक्सप्लेन करो फ्रंट लाइन एक्सटेंशन एक्टिविटी, किसकी, ICR की। ठीक है, और डिस्कस करो करंट स्टेटस। उसके बाद बताओ इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल इसमें इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज के बारे में पूछा है, इसमें फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में पूछा है, इसमें इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट और मैकेनिज्म के बारे में पूछा है। जैसे मैंने बताया कि इसमें इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछा जाता है, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल ये मान लो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एजेंसी के बारे में पूछा हुआ है, तो इसमें जर्नल आ गया कि सारे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और हमारे पास जो मैकेनिज़्म है उसके बारे में बताओ। यहाँ पे इसका ITK का पूछा हुआ है, और ये कैसे हमारे पास इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर प्रोग्राम्स के लिए। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल टीचिंग मेथड्स में हमारे पास ट्रेनिंग मेथड्स कह सकते हैं, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन आ जाता है, ये कैसे हेल्प करता है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में। फिर वापस से शॉर्ट नोट पूछा है, पहले पूछा गया था लैब टू लैंड प्रोग्राम पे। फिर ये फार्मर्स फील्ड स्कूल है, इसका रोल पूछा हुआ है। ऑल राइट, एक्सटेंशन वर्कर्स की क्या इंपॉर्टेंस है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में। फिर सर्वे हम क्यों करते हैं एक्सटेंशन प्रोग्राम्स का, और मेथड्स क्या हैं। उसके बाद फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन और मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में डिफरेंस बताओ। ठीक है, उसके बाद BBE दैट इज़ द ब्रॉड बेस्ड एक्सटेंशन, ये मल्टी डायमेंशनल क्यों है, और इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ जो इसकी वजह से आ रही, डिफ़िकल्टीज़ अराइजिंग इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी है। उसके बाद नरेगा की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका फ्यूचर स्कोप क्या है। रोल बताओ एक्सटेंशन वर्कर्स का आपको असेसमेंट फार्मर्स की और टेक्नोलॉजी असेसमेंट में और रिफाइनिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी में। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, सो दे हैव आस्क्ड द रोल ऑफ एक्सटेंशन वर्कर्स इन assessing the farmers need, technology assessment and refinement of the technology। तो एंड और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो दिस फॉर्म्स द मैंडेट। ठीक है, अगर आपने KVK पढ़ा होगा तो ये KVK का ओनली मैंडेट होता है, टेक्नोलॉजी का असेसमेंट और रिफाइनमेंट और डिसमिनेशन और वी कैन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कैसे एक हमारे पास एक सिलेबस का टॉपिक्स को दूसरे के साथ लिंक करके हमारे पास नए नए क्वेश्चंस बनाते, लेकिन मोर और लेस दैट इज़ द सेम थिंग। अब यहाँ से फिर से हमको 2014 में क्वेश्चन पूछा गया
पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल का, इसके फीचर्स बताओ और मेथड्स बताओ और ये डिफरेंट कैसे है, ठीक है। और उसके बाद क्या है हमारे पास, ये ITK का वापस से पूछा गया है और ये कैसे हेल्पफुल होता है हमको रिसर्च प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या उसको फॉर्मुलेट करने में। और टारगेट ग्रुप्स, अब अगर ये वाला क्वेश्चन देखें तो बताओ कि हु आर द टारगेट ग्रुप, एक्सटेंशन जो एजुकेशन है, ये एक्सटेंशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, उसमें टारगेट ग्रुप कौन सा है और मैकेनिज्म बताओ कि हम इन ग्रुप्स में कैसे हम इनको रीच करते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है 2014 में भी है और 2017 में भी, शायद मैंने उसको दूसरे किसी पोर्शन में लिखा होगा। ऑलराइट, सो ये हमारे पास वापस से आता है, आत्मा का रोल पूछा हुआ है कन्वर्जेंस में, ठीक है, एज एन कन्वर्जिंग एजेंसी। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि दो डिपार्टमेंट का काम मिल के जब हम एक डिपार्टमेंट करता है ना या उसको मिल के जब करते हैं तो उसको कन्वर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ अगेन ये PYQs इस बहुत पहले के हैं, दैट इज़ 2013 और उससे पहले के, लेकिन ये क्वेश्चन हमने देखा ऊपर भी पूछे गए थे। BBE, फिर हो गया ग्रुप डिस्कशन एंड बस डिस्कशन, वापस से आ गया PRA, उसके बाद मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन वापस से आ गया। फिर शॉर्ट नोट बताओ ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, ठीक है, मतलब वही हमारे पास जो भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और वी कैन से टारगेट ग्रुप से हमारे पास एक्सटेंशन वर्कर्स है, फार्मर्स है, NGOs हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया मेथड डेमोन्स्ट्रेशन पर डिस्कस करो, ठीक है। एक्सटेंशन टीचिंग बताओ, चलो ठीक है। लैब टू लैंड प्रोग्राम और लैब टू लैंड टू फार्मर्स फील्ड, ये बताओ। टाइप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन बताओ, ठीक है। अगर किसी ने टाइप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मान लो पढ़ा होगा तो उसने मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ा होगा, उनके बीच में डिफरेंस भी पढ़ा होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ PYQs। तो इसका जब एनालिसिस किया मैंने तो इट वाज द मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एनालिसिस हुआ कि ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें हमने देखा कि मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग थी, ठीक है। अलग अलग मेथड्स हैं टीचिंग फार्मर्स को, जैसे फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, ग्रुप डिस्कशन, बस डिस्कशन, ठीक है। ये फिर इसके बीच में डिफरेंस हमने देखा और उसके बाद हमने देखा था कि इंस्टीट्यूशन और का मैकेनिज़्म और इनका रोल, ठीक है, किसमें, एक्सटेंशन प्रोग्राम्स में इंस्टीट्यूशन का रोल और टीचिंग प्रोग्राम्स में। तो इसमें ये भी पूछा गया था इनका स्ट्रक्चर और मैकेनिज़्म क्या है टीचिंग का, ठीक है, जैसे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट और मैकेनिज़्म बताओ टीचिंग का। फिर एजेंसीज़ में देखा मैंने, जैसे समिति पूछी गई थी, KVK पूछा है, आत्मा पूछा है, ठीक है। KVK तो अलग से भी है, आत्मा है हमारे पास। फिर ICR की एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ होती है कुछ जो कि खुद करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि हमारे पास है मेजर एक्सटेंशन प्रोग्राम्स, ठीक है। मेजर एक्सटेंशन प्रोग्राम्स में हमारे पास किस किस पे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि लैब टू लैंड, फार्मर्स फर्स्ट, PRA पे, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पे, नरेगा पे, BBE पे, फार्मर्स फील्ड स्कूल पे, सर्वे, दिस इज़ द सर्वे ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्या, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, ठीक है। ये हमारे पास सारे एक्सटेंशन प्रोग्राम हैं। और उसके बाद इनका इम्पैक्ट, एक्सटेंशन प्रोग्राम क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जनरल क्वेश्चन के एक्सटेंशन प्रोग्राम का इम्पैक्ट क्या पड़ता है टारगेट ग्रुप्स पे, ठीक है। तो टारगेट ग्रुप हमारे पास फार्मर्स है, ठीक है। अब इनका एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि फार्मर रिसर्चर जो होता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ द एक्सटेंशन वर्कर्स, लेकिन वो भी तो कहीं से इन्फॉर्मेशन लाएंगे ना, या खुद रिसर्च थोड़ी करेंगे सारी की सारी, वो दे ओनली प्रोवाइड द फीडबैक्स, कुछ एक बेसिक लेवल की रिसर्च कर सकते हैं वो, लेकिन वो रिसर्च जो होगी वो सारी हमारे पास इंस्टीट्यूशन से आएगी, यूनिवर्सिटीज़ से आएगी, रिसर्च सेंटर से आएगी, ठीक है। उस रिसर्च सेंटर को फार्मर तक पहुँचाने के लिए एक्सटेंशन प्रोग्राम जो है दे फॉर्म्स अ लिंक, ठीक है। तो ये लिंक बनाता है, दैट इज द रिसर्च एक्सटेंशन लिंकेज। तो इसको परफॉर्म कौन करता है, एक्सटेंशन वर्कर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग्स होती है, डिफरेंट टाइप्स। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग होती है, ठीक है। अब हमने देखा था इसमें भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था बेस्ड ऑन द मिड और वी कैन से स्टेज ऑफ द करियर, ठीक है। सो दिस इज द नोट्स नंबर 58। इसके बाद अगर हम देखें तो 59 दैट इज़ द KVK। अब KVK पे सेम ही मोर और लेस सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। KVK का बताओ क्या बताओ, इसका डिसेमिनेशन, इसका रोल बताओ डिसेमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ठीक है। जब मैंने इसका एनालिसिस किया तो इसमें मैंने एक सब टॉपिक भी देखा दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि KVK का बैकग्राउंड बताओ, इसके मैंडेट्स बताओ और एक्टिविटीज़ बताओ,
ठीक है। वैसे भी हमको पता है कि मैंडेट जो होता है ना, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी लोकलाइज्ड। ठीक है, किसी एक एरिया की केवीके का मैंडेट दूसरे एरिया से बिल्कुल अलग होता है, बिकॉज इट इज़ लोकेशन स्पेसिफिक एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द फार्मर्स एंड द जो क्लाइमेट है या जो फार्मर्स की नीड है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक कल्चर है, तो उसके बेसिस पे ही मैंडेट्स और एक्टिविटीज़ भी अकॉर्डिंग टू दैट होती है। ठीक है, फिर हमने देखा एफपीओ कैसे हेल्प करता है फार्मर्स को। ठीक है, और रोल बताओ केवीके का किस में, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर में। फिर ये जैसे मैं बता रहा था टारगेट ग्रुप्स, तो टारगेट ग्रुप्स, अब ये क्वेश्चन हमारे पास 2022 में पूछा हुआ है और 2017 में ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन। ठीक है, इफ़ यू कैन सी दिस क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, व्हाट आर द टारगेट ग्रुप्स एक्सटेंशन। और एक और क्वेश्चन था जो मैंने आपको उसमें बताया था, क्योंकि उसका नेक्स्ट वाला पार्ट इस ट्रेनिंग के रिलेटेड था, इसलिए मैंने उसको उसके अंडर डाला था। ठीक है, इसमें रोल पूछा हुआ है केवीके का क्या रोल है और टारगेट ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं एक्सटेंशन में, इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। फिर यहाँ पे हमारे पास पूछा है आईसीटी क्या होता है। जैसे मैंने बोला, इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और वी कैन से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पूछा है। अब अलग अलग इनिशिएटिव्स बताओ जो लिए हुए हैं टू प्रमोट दिस आईसीटी। मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेम है, इसका बताओ कैसे, मतलब गिव एन अकाउंट ऑफ दिस। ऑलराइट, उसके बाद वी हैव दिस मैंडेट ऑफ केवीके, जैसे मैंने बताया, और ये कैसे हेल्प करते हैं। जर्नल है हमारे पास जो सिलेबस की लाइन है, दैट इज़ द डिसमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। ये हमने देखा, ये दूसरा पोर्शन है, वी कैन से हमारे पास दूसरा टॉपिक है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। इसमें ये आगे हमसे पूछ सकते हैं स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स या लैंडलेस लेबर्स का क्या रोल है, कैसे हम उनको केवीके कैसे उनकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, उनके पास लैंड तो नहीं होती। वापस से मैंने बोला आईटीसी, इसका बताओ एक्सटेंशन में क्या यूज़ है। रोल ऑफ केवीके किस में, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में टू द एंड यूज़र। अब यहाँ पे कुछ नहीं, फार्मर की जगह एंड यूज़र कर दिया है, एंड यूज़र की जगह कोई और टारगेट ग्रुप कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारे पास रोल पूछा हुआ है, केवीके इंपॉर्टेंस पूछी हुई है, वही टेक्नोलॉजी असेसमेंट रिफाइनिंग, दिस इज़ द मैंडेट ऑफ द केवीके। कैसे हम करते हैं, थ्रू इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम। ठीक है, ये एक अलग से प्रोग्राम है। उसके बाद हमारे पास केवीके और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर में क्या डिफरेंस है। उसके बाद बताओ फिर से टीओटी, केसीसी पूछा हुआ है। ठीक है, ऑल राइट, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब 59 का जब मैंने एनालाइज करके इसके डायमेंशंस निकाले, तो ये केवीके की हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं। उसके बाद मैंडेट्स पूछ रहे हैं। अब मैंडेट्स के कंस्ट्रेंट्स भी पूछ रहे हैं कि जो मैंडेट एक सेट करते हैं उसके कंस्ट्रेंट्स बताओ, उसमें डिफ़िकल्टीज़ बताओ क्या होती है। ठीक है, और थ्रू हम कैसे मैंडेट्स को अचीव कर सकते हैं, थ्रू इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज। ठीक है, ये पहले एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया हुआ डायरेक्ट, फिर उसको स्पेसिफाई किया हुआ है इन्होंने कि बताओ मैंडेट्स थ्रू इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज। उसके बाद रोल, जैसे मैंने आपको बताया, रोल जर्नल भी पूछा है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ केवीके, या इसके आगे भी स्पेसिफिक होके भी पूछा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रोल ऑफ केवीके इन सॉल्विंग लोकेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम, रोल ऑफ केवीके इन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, रोल ऑफ केवीके इन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर। ठीक है, अब हमको PYQ को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम टू प्रेडिक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और वी कैन से हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं इन आंसर राइटिंग। अब देखो केवीके तो वापस से आएगा, इसका रोल भी आएगा, तो वहाँ पे अगर हमको जनरल रोल पूछा गया, फॉर एग्जांपल दे हैव आस्क्ड यू द रोल ऑफ केवीके इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम ये जो वर्ड्स हैं इसके, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर एंड लोकेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम, इसको एज ए हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। इससे हमको, हाँ, इससे एग्जामिनर को क्या मतलब हम ये सिग्नल दे रहे हैं, और वी कैन से हम क्या उनको बता रहे हैं कि दैट वी आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द PYQs, अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। ठीक है, हम उनको बता रहे हैं कि दैट वी आर माइंडफुल, वी आर इन्फॉर्म अबाउट दीज PYQs एंड दीज क्वेश्चंस। ठीक है, वी आर वेल अवेयर। उसके बाद केवीके की इंपॉर्टेंस पूछी गई है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि ICTs के इनिशिएटिव्स, और जैसे टारगेट ग्रुप है केवीके का, तो उसमें ICT के इनिशिएटिव, अलग से ICT के इनिशिएटिव। फिर जैसे कि FPOs क्या होते हैं, और FPOs या कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में भी पूछ सकते हैं, और KCC का क्या रोल है इसमें।
ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर और केवीके के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ द कौन सा टॉपिक, दैट इज द रोल ऑफ केवीके इन डिसेमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, नोट्स नंबर 59, ठीक है। द नेक्स्ट वन दैट इज द लास्ट वन, ओके, इसके PYQ में मेंशन करना भूल गया, लेट मी सी इफ आई कैन डू इट राइट नाउ। ठीक है, या ओके, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट वन, नहीं, दिस इज द 59, जस्ट अ सेकेंड, 59, आई नीड 60, 60, yeah, here it is, let me delete this, ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, एंड 60 here, duplicate and we are done, ठीक है। तो अगर हम लास्ट वाला देखें टॉपिक, दैट इज़ द NGOs एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप की अप्रोच क्या है रूरल डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछा है, रोल पूछा है, तो रोल ही, मतलब रोल तो नहीं पूछा दिया हुआ है इसमें, लेकिन इसमें मोस्टली रोल ही आता है, ठीक है। अगर हम देखें तो रोल बताओ NGO का, किस में, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में। और आपने देखा कि दूसरा टॉपिक हमारे पास था अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंडलेस लेबर, ठीक है, मैंने बताया था इसके 57 वाला। और वैसे भी 57 और 56 को हम साथ में पढ़ना चाहिए, 57 और 56 को, सॉरी 57 और 60 को साथ में पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इश्यूज़ बताओ किसके, अब यहाँ पे जब मैं एनालिसिस दिखाऊंगा आपको, तो उसमें मेन फोकस है फार्म वर्कर्स की, फार्म वुमेन्स की एम्पावरमेंट के लिए। और इसमें हमको रोल पूछा जाता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और वी कैन से NGO, इसको चेंज करके इंटरचेंज करके देते हैं। NGO का क्या रोल है वुमेन को एम्पावर करने के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप FPO में क्या डिफरेंस है। और वी कैन से डिफरेंस तो नहीं पूछा है अभी, इन्होंने डायरेक्ट पूछा हुआ है, लेकिन फ्यूचर में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। अभी तो सिर्फ इन्होंने बोला कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। वैसे भी हमने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और KVK के बीच में डिफरेंस देखा है किस, ठीक है। उसके बाद बताओ डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव एंड NGO, ठीक है। तो कोऑपरेटिव NGO, कोऑपरेटिव सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ये मैंने ऐसे इसमें इसलिए ऐसे इटैलिक्स में लिखा है क्योंकि ये दूसरे टॉपिक का पोर्शन है। यहाँ पे रोल ऑफ स्किल ट्रेनिंग इन फार्म वुमेन की एम्पावरमेंट, और वो भी किसमें, सेल्फ हेल्प ग्रुप। आप देख रहे हो कि फार्म वुमेन जो है इनका मेजर जो एंड स्टेक होल्डर और वी कैन से एंड टारगेट ग्रुप है इनका NGOs और सेल्फ हेल्प ग्रुप का, मोस्टली वो फार्म वुमेन है, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंट्रीब्यूशन क्या है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी में। यहाँ पे पूछा है रोल ऑफ NGO और सेल्फ हेल्प ग्रुप किसमें, टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन में, ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, जैसे KVK का होता है। मैंने आपको बताया था KVK का भी पूछा जा सकता है और इनका भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इंटरचेंज करके दिया हुआ है। यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप का बताओ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट रूरल वुमेन्स का। वापस से अब ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, इसमें कौन सा डिफरेंस है, देयर इज़ नो डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो वाटर हार्वेस्टिंग है, सॉइल वाटर कंजर्वेशन का पोर्शन, वो पूछा हुआ है। और उसमें गवर्नमेंट और NGO कैसे प्रमोट कर सकती है। हमको पता है कि दीज फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आ गया फिर से हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप की अप्रोच बताओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन कौन सी अप्रोच का यूज़ करती है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब ये वाला मैंने बताया था कि ये 58 वाला है, दैट इज़ द मेथड ऑफ इवेल्युएशन, 56 दैट इज़ द मेथड ऑफ इवेल्युएशन, इसलिए मैंने इटैलिक्स में लिखा है। बाकी जो है सिग्निफिकेंस, दैट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन रूरल डेवलपमेंट, एग्जाम्पल भी बताओ। और यहाँ पे पूछा है फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप और सेल्फ हेल्प ग्रुप के बीच में डिफरेंस। फिर ये एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में पूछा, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसमें वही हमको पूछा हुआ है कि कैसे डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है फार्मर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद वापस से रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप पूछा है रूरल वुमेन की एम्पावरमेंट की। आप देख सकते हैं इसमें इतनी बार हमारे पास रूरल वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए आया हुआ है क्वेश्चन, सारे के सारे ऑलमोस्ट 70 से 80% क्वेश्चन इसी पे आए हैं, टारगेट ग्रुप यही है। फिर यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप का रोल पूछा हुआ है किसमें, रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है। अब इसके डायमेंशंस जब हमने निकाले तो हमने क्या देखा कि NGOs और सेल्फ हेल्प ग्रुप की अप्रोचेस पूछी हमको रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो इनकी अप्रोचेस में डिफरेंसेस क्या होते हैं
और उसके बाद इसमें जब हमने सब कैटेगरी देखी तो इसमें इश्यूज़ पूछे और रोल पूछा हुआ है। इश्यूज़ क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल फार्म वुमेन का क्या इशू है, उसमें उनको क्या प्रॉब्लम है। अब ये भी पूछ सकते हैं लैंडलेस लेबर का क्या इशू है, या स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स का क्या इशू है, ठीक है। और उसके बाद रोल किसका, एनजीओ का, और वी कैन से सेल्फ हेल्प ग्रुप का, और मैं बोलता हूँ कि केवीके का रोल भी पूछ सकते हैं इस स्पेसिफिक रिलेटेड। हमने देखा केवीके का उनने रोल स्पेसिफाई करके 3 में पूछा था, ठीक है। एक तो क्लाइमेट रेजिलेंट का पूछा था, ठीक है। दूसरा हमारे पास टीओटी का पूछा था, और एक फर्स्ट और भी था कुछ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, रूरल वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए। उसके बाद रूरल वुमेन का स्किल ट्रेनिंग, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी डिसमिनेशन, रूरल डेवलपमेंट तो है ही, 2 बार पूछा हुआ है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन तो है ही। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, जैसे मैंने बताया था ये तो पहले ही पूछ लिया है, सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंडलेस लेबर, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि हाउ वी कैन जज फ्रॉम दीज PYQ डायमेंशंस, जो हमने माइंड मैप्स के थ्रू डायमेंशंस इसकी निकाली हुई, इससे हमको पता चलता है कि व्हाट दी UPSC डिमांड्स और क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हमको अपनी जो स्टडीज़ है वो किस में लिमिटेड रखनी है, और फ्यूचर के क्वेश्चंस किस तरह के बन सकते हैं, और इन क्वेश्चंस का यूज़ करके हम कैसे एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप को और फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप के बीच में डिफरेंस, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस, एनजीओ और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच में डिफरेंस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ एक्सटेंशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, और वी कैन सी एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। यू कैन फाइंड दिस PDF in the group or Telegram group and channel, so link is in the description. All right, thank you for watching.